स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ और क्वेश्चन की ओर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत से वीडियोस डाल चुका हूँ मैथ को लेकर के, इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। और यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं, तो आप जा कर के चैनल पे और आप आसानी से इसको सर्च करिए, मिलेगा। उसमें बना हुआ प्लेलिस्ट में आपका मैथ का अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, उसमें टीजीटी फिजिकल ग्रामर का हमने पोर्शन दे रखा वहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आप चाहेंगे वैसे उसमें मिल पाएगा, उसका लाभ ले पाएंगे। और जैसा आपको उसका मतलब इफेक्ट जाता है आपके ऊपर, उसको आप शेयर करिए, बताइए कि नहीं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। उससे अपने आप को मोटिवेशन, और मुझे लगता है कि आप किस प्रकार से इसको समझ पा रहे हैं, हम उस तरीके से उसको और प्रयास करेंगे कि बेहतर हो जाए आपके लिए। पर जब तक आपकी राय नहीं आती, पता नहीं चलता है इसमें कि हाँ आप कितना उससे बेनिफिट ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। आइए, ठीक है, थैंक यू। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे मान लीजिए ये लिखा गया आपका x² प्लस और 5x+6 दे दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे हम करेंगे। जो इसमें लास्ट में संख्या दी गई है 6, इसका ऐसे दो फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और उन्हीं संख्याओं को प्लस दिया है ना, जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे रफली आपको बता रहे हैं। 6 जैसे दिया है तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या आपके दिमाग में है, होनी चाहिए, सोचने पे आएगा। 6 लिखा है, दो ऐसी संख्या बतानी है जो आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और जब उनको जोड़ें तो 5 आ जाए। प्लस दिया है, जोड़ने में 5 आना चाहिए। तो देखिए पहले हम मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। तो 6 का क्या हो सकता है, 2 × 3। तो देखिए 2 और 3 मल्टीप्लाई करने में 6 आ रहा है, और इन्हीं संख्याओं को अगर हमें जोड़ना पड़े 2 और 3 को, तो कितना आना चाहिए, 5। तो 5 आ जाएगा भाई। 2 3 5 हो गया प्लस करने पर। इन्हीं को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो इसका मतलब वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 और 3 हो सकती है। राइट, क्या होगी, 2 और 3। तो इस प्रकार हम करेंगे कैसे, तो देखिए आपको लिखना है यहाँ पर x² प्लस, यहां ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, 2 + 3। यहाँ पे 2 प्लस आपको 3 कर देना, क्योंकि जोड़ के लाना है ना। ये प्लस दिया है, जोड़ने पे कितना चाहिए, 5। अब देखिए 2 और +3 को 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 या 6 तो 6 आ जाएगा। तो इन्हीं संख्याओं से जोड़ने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और भी क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर इसको देखते हैं फिर क्या करते हैं। देखिए आपने इसको नोट कर लिया। इसका कैलकुलेशन आपको करना है कि मल्टीप्लाई पे आपको होने पर 6 और प्लस करने पे 5। तो मैंने आपको दिखाई दिया, मल्टीप्लाई करने पे 6 और उन्हीं को जोड़ेंगे 2 3 को तो 5। तो हमने उन्हीं 2 + 3 को यहाँ कर दिया, 5 हो गया। अब जो x लिखा है यहाँ पे आपको x कर देना है। देखिए सबसे आसान तरीका है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे आपने 6 कर दिया। अब देखिए ये जो x² जो लिखा हुआ है हम लिख देंगे प्लस। अभी x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपका 2x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये आपका हो जाएगा 3x। प्लस का प्लस और ये 6 हो गया। ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए पहला पार्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हो गया। तो दो पार्टों में हम इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। देखिए x² + 2x दिया है, इसमें कॉमन क्या है, तो x है। क्यों है, x पे पावर 2 है, यहाँ पे x अकेला है। तो हम दोनों में जब दिया है तो कम वाले को लेंगे, x को ले लेंगे। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें 1 घात है। जब डिवाइड करते हैं घात कम होती घटती है, 2 में 7 माइनस करेंगे 1 बचेगा, यानी x बच जाएगा।
ये प्लस है तो प्लस, अब इस x से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड क्या बचेगा 2, ये 2 हो गया। प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब 3 है और यहाँ पे क्या दिया गया है 6। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो सकता है संख्या में, तो 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 से 3 भी कटेगा और 6 भी कटेगा। x लिखा है इसमें नहीं दिया तो नहीं होगा x। आप देखिए डिवाइड करिए तो इसमें 3 से 3 कट जाएगा x, प्लस है तो प्लस 3 2 या आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में x प्लस 2 आ गया। क्वेश्चन के बाहर देखिए x है, इसमें एक 3 दिया है तो इसमें कॉमन नहीं होगा, लेकिन x प्लस 2 दोनों में दिया है, जो दोनों में होगा आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो इसमें आपने x प्लस 2 ले लिया कॉमन। अब इससे हम पहले पार्ट को डिवाइड करेंगे तो इसे एक कट जाएगा, क्या बचेगा x, और इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 2 को तो एक कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस 3। तो ये हमारा जो है इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर पाएंगे और मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ पे शंका जरूर होगा कि हम कैसे इसको 5 लाख और कैसे जो है इसको हम मल्टीप्लाई करें बेसिक लाएं। तो उसका तरीका यही है कि लास्ट वाली जो संख्या दी गई है उसके दो ऐसे फैक्टर देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पे 5, तो मैंने यहाँ ध्यान कर दिया है। और इसका एक और तरीका है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया, हो सकेगा आपके दिमाग में जाए कि नहीं कैसे सीधे 2 3 आ गया, तो उसका तरीका एक और है। जैसे मान लीजिए 6 है, अब 6 दिया है तो हम देखेंगे कि 6 किससे कटेगा, तो देखिए 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 हो गया आपका। अब 3 किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा 1 आ गया। ऐसे कर लीजिए, बड़ी संख्या हो और शंका हो रही तो आप ऐसे कर लीजिए। अभी जब 1 आ गया तो छोड़ देंगे। अब क्या करना है कि 2 और 3 हमारे फैक्टर आए। अब हमें ये देखना है कि इन्हीं 2 और 3 को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्या आ गया 2 3, तो इन्हीं को 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 6 आ रहा है मान, तो हमें मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। और इन्हीं 2 3 को जो आपने लिखा है यहाँ पर, इन्हीं 2 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए 5, प्लस दिया में जोड़ के लाना है। तो देखिए 2 3 जोड़ रहा है तो कितना हो गया आपका 5। तो इस तरीके से हमारे दोनों जो है कैलकुलेशन फिट हो रहा है। मल्टीप्लाई पे 6 चाहिए तो 6 आ गया, जोड़ने पे भी संख्याओं को 5 चाहिए तो 5 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से तुरंत हमारे माइंड में सेट हो जाएगा नहीं ये संख्या हमारे 2 और 3 बिल्कुल सही है। ऐसे किसी भी संख्या को आप निकाल करके और इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन से। चलिए आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भेजिए बच्चों की बात। चलिए थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें आपको बताएं, अगला क्वेश्चन आ रहा है यस। अगला क्वेश्चन आपका था, जैसे हमने ले लिया पी स्क्वायर प्लस 6p हो गया आपका और प्लस 8 दे दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे आसान तरीका है कि जो लास्ट में संख्या है उसका फैक्टर निकालते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और आपका प्लस करने पे 6। तो हम सबसे आसान तरीका कि आपने यहाँ पे 8 ले लिया और देखेंगे कि यह 8 जो है किससे कट पाएगा। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 हो गया। अब ये 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी जो हमारे फैक्टर आएंगे 3 2 2 के, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और जोड़ने पर जो है देखिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा, प्लस होगा तो जोड़ के लाना है, माइनस होगा तो घटा करके लाना है।
तो देखिए पहले हम इसको देखते हैं। देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आ रहा 8। तो देखिए आपका 2 2 जा 4 हो गया, 4 कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 4 हो गया। ये 2 का पार्ट हमने 2 का जोड़ा बना लिया इस वाले का, तो कितना होगा 2 2 जा 4 हो गया। अब फिर 4 से 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, उन्हें ले लिया 4 2 जा 8, तो ये आपका 8 आ गया इतना। इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपका 6। तो 4 को इन्हीं 4 का इन्हीं 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8 और आपका जोड़ने पे 6 जब आ रहा है तो वह संख्या हमारी क्या हो सकती है 4 और 2 बिल्कुल सही है। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम इसको क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस आपने क्या कर देना है, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 4 + 2 कर देना है। ये पी जो लिखा गया है उसको पी कर देंगे, प्लस आपका 8 हो जाएगा। राइट, आप देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी यहाँ स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हम कैसे कर पाएंगे इसको। आपको यहाँ पे पी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस दे दिया गया है, पी से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4p होगा, इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2p हो जाएगा, प्लस आपका 8 हो गया। अब देखिए इसमें 4 पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट हो गए। तो हम दो में कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देख लेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे। पी स्क्वायर है और इसमें p है तो कॉमन क्या हो जाएगा p। अब हम p से इसको डिवाइड करेंगे तो एक p बचेगा, प्लस है तो प्लस, p से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4, प्लस है तो प्लस, 2 और 8 में कॉमन क्या हो जाएगा आपका 2। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा p, अब प्लस है तो प्लस, 2 4 जाए ये 4 हो गया। अब यहाँ देखेंगे p + 4 दोनों में दे दिया गया है और ब्रैकेट से पहले p है, यहाँ पे 2 है तो इसमें तो कॉमन नहीं है बाहर, लेकिन अंदर दोनों में दिया p + 4, तो हमने एक p + 4 कॉमन ले लिया। इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड है क्या बचेगा p, तो p कर दिया आपने, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 कर जाएगा, प्लस का 2 बचेगा तो 2। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, अगर थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो पॉसिबल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ नई चीज़ सीखते हैं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन 2 से 4 बार अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया उस टाइप के क्वेश्चन को तो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो यू नीड ऑफ प्रैक्टिस एट होम आल्सो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू फेस एनी डिस्टर्बेंस, difficulties, in that case you can directly write your views, your advice, your problem in comment box, and sure I will try to solve that particular problem as soon as possible। तो इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम और भी क्वेश्चन लेते हैं। आइए हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन माइनस वाले पर। जैसे आपका दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है आपका x² माइनस का 10x और प्लस दे दिया गया है आपको क्या चीज 24। आप देखिएगा इसमें ध्यान देना है, आपको यही करना है कि लास्ट में जो संख्या दी गई है उसको हमें क्या निकालना है फैक्टर्स, और सबसे आसान तरीका है कि आप ऐसे कर लें। 24 दिया है, देखें किससे कट पाएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखते हैं एक जो आए हैं हमारे लास्ट में फैक्टर, ये 2 2 2 और 3, तो हम सॉरी इनको जो है हम आपस में मल्टीप्लाई ऐसा करें कि मल्टीप्लाई पे 24 आ जाए, इन्हीं को हम ऐसे जोड़े कि 10 आ जाए। तो आइए देखते हैं, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका, अब 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो है किस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और प्लस करने पे 10 आए। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए
अब 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 करते हैं, 8 इंटू आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका 24 हो जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं 8 प्लस 3 तो क्या हमारा 10 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 11 हो रहा है। इस वजह से हमारे पूरा फिट नहीं बैठ रहा। तो इसका दूसरा क्या तरीका है, तो देखिए हम इसको देख रहे 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा आपका ये, और 3 टू जा 6 तो 6 हो गया, और ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो इसको 4 कर दीजिए। देखिए 6 4 जा आपका 24 हो जाएगा। ऐसी 6 और 4 को जोड़ने पे हमारा 10 आ जा रहा है, तो ये वाला पूरा फिट बैठ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 24 चाहिए तो आ रहा है। और इन्हीं संख्याओं को 6 4 को प्लस करने पे 10 चाहिए तो 10 भी आ जा रहा है। तो ये वाले हमारे फिट नहीं बैठ रहे हैं और ये फिट बैठ रहे हैं, तो आपको कैलकुलेट करके चेक करना होगा। और जिससे फिट बैठे कि दोनों आने चाहिए संख्या, तो उसको हम मान लेंगे सही। तो संख्या 6 प्लस क्या हो जाएगी 4, यानी 6 और 4 संख्या आएंगी। आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये x स्क्वायर, अब ये माइनस, अब ये 6 प्लस 4 और यहाँ पर x। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो जैसे आपका 6 प्लस 4 आ गया है और कर दिया आपने, x हो गया आपका यही वाला x, अब 24 दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा। अब ये x स्क्वायर तो यहाँ पे हम कर देंगे। अब ये साइन जो माइनस दिया है वह इस x के लिए होता है, और इस माइनस x से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो माइनस का ये 6x हो जाएगा। फिर इस माइनस, मैंने बताया ना आपको, माइनस इसके लिए x के लिए, उस माइनस x से 4 में करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, राइट। आप देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 पार्ट हो गए। इसमें दो पार्टों का हम क्या लेंगे कॉमन। इसमें कॉमन किया x स्क्वायर है और इसमें x है, तो x ले लिया। डिवाइड करेंगे तो इसमें x माइनस का माइनस, आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, तो कॉमन क्या हो जाएगा 4। अब इस 4 से इसको डिवाइड करें 4 करिएगा, x बचेगा, माइनस से प्लस में करेंगे तो माइनस, अब 4 से 4 6 जा 24। जैसे 6 आपको दिया है, दोनों में दिया है, इससे ब्रैकेट से पहले आपके नहीं दिए हैं कोई भी कॉमन तो छोड़ देंगे, ब्रैकेट के अंदर आएंगे। x माइनस से दोनों में दिया है, तो x माइनस 6 आपको दोनों में दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए x माइनस 6 इसको डिवाइड करेंगे, कर जाएगा क्या बचेगा x, फिर से डिवाइड करेंगे आपका ये पूरा कर जाएगा, क्या बचेगा माइनस का आपको, और ये भी जाकर के आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू।